नमस्कार दोस्तों। तो दोस्त आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, और इसमें आपको जानकारी देने वाला हूं किचन से संबंधित। जो यहाँ पे किचन बन रहा है, इसका डिजाइन किस तरीका से किया गया है, जो आप लोग देखेंगे तो आपका यानी कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और बाद में आपको कोई परेशानी और कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग इन तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक किचन बन रहा है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लिया गया है दोस्तों। 8 बाय 10 का किचन का साइज लिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जब आप किचन का डिजाइन करवाते हैं तो आपको यह चीज जानकारी होना चाहिए कि स्टैंडर्ड साइज जो हमारा 8 बाय 10 का होता है, अगर आपके पास उतना जगह नहीं है तो यानी कि 5 बाय 7 का भी रख सकते हैं। लेकिन उससे अगर आपका कम जगह है तो आपको कोशिश करना है कि उसमें यानी कि दरवाजा हमें नहीं लगाना है। छोटा रहता है तो उसमें दरवाजा अगर लगा देते दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि हमारा कुछ जगह यानी कि दरवाजा ही इंगेज कर लेता है। तो इसीलिए अगर छोटा है तो उसमें दरवाजा ना लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। और हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तों, कि हमें यानी कि किचन जब डिजाइन करवाते हैं तो बहुत से लोग के मन में ये जो हमारा स्लैब होता है जिसपे यानी कि खाना बनता है, उसके लेकर कंफ्यूजन आता है कि हमें प्रॉपर इसका साइज यानी कि इसका हाइट कितना रखना चाहिए और इसका हाइट यानी कि चौड़ाई कितना रखना चाहिए, और एक चीज और दोस्तों कि हमारा यानी इसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका मैं आपको जानकारी दे देता हूं दोस्तों, कि जब आपका घर बन रहा है तो उस समय आपको ध्यान देना है कि इसका प्रॉपर हाइट जो हमारा फर्स्ट लेवल से नीचे से लेकर यानी कि जो हमारा प्लिंथ लेवल का टाई बीम जो होता है तो उससे इसका हाइट टॉप लेवल यानी कि हमें 34 इंची रखना है। यानी कि जब कास्टिंग होता है यानी इसका ढलाई होता है, जब काम होता है उसी टाइम में। और जब हमारा यानी कि फर्श का ढलाई होगा दोस्तों, तो 2 या 2.5 इंची तो हमारा प्रॉपर कम से कम फर्श का ढलाई होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 2.5 से 3 इंच के बीच में ढलाई किया गया है जो हमारा फर्श का। इसके बाद हमारा यानी कि प्रॉपर इसका हाइट यानी कि 31 से 32 इंची के बीच में इसका हाइट प्रॉपर अभी हो गया है, जो बहुत ही बेहतर है। और इस पे खाना बनाने में जब इसका मैं चेक किया तो यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पे खाना जब बनेगा या रोटी वगैरह बनाएगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक चीज और दोस्तों, कि हमें प्रॉपर इसका चौड़ाई पर भी ध्यान देना है दोस्तों, कि हमें इसका चौड़ाई क्या रखना है। तो इसका चौड़ाई हमें कभी भी आपको याद रखना है दोस्तों, कि 2 फीट से कम नहीं रखना, यानी कि 24 इंची से ज्यादा ही रहना चाहिए। 24 इंची भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 24 इंची से लेकर और 30 इंची के बीच में आपको इसका चौड़ाई रखना है। लेकिन 24 इंची से अगर आप कम कर देते हैं तो फिर आपको इस पर यानी कि सिलेंडर का जो चूल्हा हमारा होता है ना दोस्तों, वो आसानी से इस पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा और फिर रोटी बेलने में भी नहीं होगा। तो इन बात पर तो आपको 100% ध्यान देना है। और जब इसका ढलाई होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कि हमें इसका 2.5 इंची से ज्यादा मोटा यानी इसका थिकनेस यानी कि 2.5 इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 इंची से ज्यादा दे देते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों, कि इसके ऊपर में जब हमारा ग्रेनाइट लगेगा तो इसका यानी कि मोटाई ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवर हो जाएगा और एक्स्ट्रा वेट भी हो जाएगा, जो देखने में भी उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर 2.5 इंची रखते हैं तो हमारा यानी कि 3.5 इंची के आसपास में हमारा यानी कि क्लियर हो जाएगा स्लैब, जो बहुत ही बेहतरीन देखने में लगेगा। और एक चीज और दोस्तों, कि जब हमारा बेसिन लगेगा दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि जिस साइड हम खाना बनाएंगे वैसे यानी वास्तु के हिसाब से तो हमारा पूर्व दिशा की ओर ही खाना बनना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप पश्चिम दिशा की ओर बना भी रख सकते हैं खाना बनाने वाला स्लैब, जो मैं बहुत ही वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को दोस्तों। लेकिन जिस साइड हमारा बेसिन रहेगा दोस्तों, उस साइड भी हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर बेसिन का जो साइज रखा गया है दोस्तों, जो 18 इंची यानी कि चौड़ा और 36 इंची लंबा रखा गया है। और 36 इंची लंबा रखने का एक कारण है दोस्तों, कि इसमें डबल वाला यानी कि बेसिन लगेगा, यानी कि 2 खांच वाला बेसिन लगेगा। इसलिए यहाँ पे 36 इंची उसका लंबाई लिया गया है और 18 इंची इसका चौड़ाई लिया गया है। इसके बगल में एक छोटा सा वाल चिनाई कर दिया गया दोस्तों। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देना है दोस्तों, कि हमें फ्रिज रखने के लिए यानी कि यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे छोड़ दिया गया है, जो बेसिन के बगल में दिया है। लेकिन वो तो उतना अच्छा तो नहीं होता है कि बेसिन के बगल में फ्रिज रखना उतना बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एडजस्ट नहीं होने के कारण दोस्तों क्या किया गया, कि बेसिन के बगल में दे दिया गया। लेकिन बेसिन के बगल में दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बगल में हमारा यानी कि प्रॉपर इसमें ईंट का चिनाई किया जाएगा, जैसे कि नीचे किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 इंच का वाल किया गया है, लेकिन इसके ऊपर में 2.5 इंची वाल इस पे चिनाई किया जाएगा, ताकि जो हमारा ब्रिज का जो हाइट होता है ना, उतना लेवल तक यानी कि 5 फीट तक यानी इसको कवर कर दिया जाएगा, ताकि यहाँ पे बर्तन अगर धुलाई होगा तो हमारा प्रॉपर इस पे यानी कि फ्रिज पे हमारा पानी ना पड़े। इसीलिए यहाँ पे इस तरीका से दिया गया है। और एक चीज आपको और ध्यान देना है दोस्तों, जब फर्श का आप किचन में ढलाई करते हैं
तो आपको यह चीज जरूर ध्यान देना है दोस्तों कि इसके अंदर में देखिए एक जो हमारा बेसिन का जो पानी जाएगा ना दोस्तों, उसके लिए यानी कि पहले ही इसका पॉइंट रख दिया गया है, यानी कि जो हमारा ओवर पानी जो वेस्ट पानी होता है उसको निकालने के लिए एक पाइप का फिटिंग कर दिया गया है दोस्तों, ताकि जो भी हमारा बेसिन में अगर बर्तन वगैरह या कुछ भी अगर धुलाई होता है दोस्तों या सब्जी वगैरह, तो हमारा प्रॉपर इस बेसिन से होकर इसमें जाते हुए और बाहर चला जाए नाला में। तो इन पर आपको जरूर ध्यान देना है फर्स्ट ढलाई करते समय। और एक चीज और दोस्तों आपको जानकारी दे देता हूँ दोस्तों कि किचन में आपको यानी कि खिड़की अवश्य ही देना है। विंडो को प्रोवाइड करने से ये होगा दोस्तों कि किचन में यानी कि खाना बनता है तो आपको पता है कि गर्म यानी कि ज्यादा गर्म होता है, और ज्यादा गर्म होता है खाना बनता है, तो हमारा अगर खिड़की रहेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो भी गैस रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और प्रॉपर न्यूट्रल हवा भी घर के अंदर प्रवेश करेगा, तो यानी कि उतना गर्मी उत्पन्न नहीं होगा। और बनाते समय ही ध्यान देना है दोस्तों कि यानी कम से कम अगर हो सके तो आप 2 खिड़की का प्रोवाइड करें, 2 विंडो का, अगर ना हो सके तो एक भी खिड़की का प्रोवाइड अवश्य ही करवाएं। और ऊपर में आपको ध्यान देना है दोस्तों कि लिंटर के बाद जब हमारा चिनाई होता है तो आपको एक वेंटिलेशन और एक एडजस्ट फैन का अवश्य ही जगह छोड़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 वेंटिलेशन लगा दिया गया है, लेकिन इनमें क्या होगा दोस्तों कि एक वेंटिलेशन रहेगा ओनली, लेकिन और एक इसमें यानी कि हमारा एडजस्ट फैन लगेगा। जिस साइड जहां पे हमारा चूल्हा रहेगा, जहां पे खाना बनेगा, उसके जस्ट सेंटर में ऊपर में दिया गया इसमें यानी कि एक एडजस्ट फैन लगेगा। तो इसी तरीका से हमारा कुछ किचन का काम होना चाहिए दोस्तों कि ताकि यानी कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अभी ये बन रहा है दोस्तों, जब फिनिशिंग हो जाएगा तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी बनता है तो दोस्तों तो इसी तरीका से अभी पर कुछ जगह सब छोड़ा गया है। तो आपको जो ये जानकारी दिया दोस्तों, आपको ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।